पीओपी बैन के बाद अब गवर्नमेंट ने गणेश उत्सव पर और भी रिस्ट्रिक्शंस ऐड किए हैं। क्या है वो रिस्ट्रिक्शंस जानेंगे इस वीडियो में। पहला रिस्ट्रिक्शन, पीओपी बैन। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि ये पीओपी बैन भाद्रपद के गणेशोत्सव में भी होगा क्या। पीओपी बैन को लेकर कोर्ट में कई सालों से केस चल रहे थे, लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शंस 100% कंफर्म हो गए हैं। दूसरा रिस्ट्रिक्शन, बाप्पा की मूर्तियों की हाइट। बाप्पा की बड़ी और सुंदर मूर्तियां मुंबई गणेशोत्सव की पहचान है। कोविड के 2 साल हमने छोटी मूर्तियां बिठाकर गणेशोत्सव तो सेलिब्रेट किया, लेकिन क्या वो गणेशोत्सव हमारे हर बार के गणेशोत्सव जैसा था? नहीं। बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए अगर कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाए तो शायद गवर्नमेंट को इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल साकिनाका महाराजा का विसर्जन जो एकदम प्रॉपर तरीके से होता है। थर्ड रिस्ट्रिक्शन, मंडप बनाने के लिए रोड पर किए गए हर गड्ढे के लिए अब मंडल को सरकार को 2000 रुपए का फाइन देना होगा। रोड्स पर इतने सारे गड्ढे हैं, लेकिन उन पर तो अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में रहकर भी हम हिंदू अपने फेस्टिवल्स फ्रीली नहीं मना पा रहे। इससे ज्यादा बुरी चीज और क्या हो सकती है। एवरीबॉडी, मेरा नाम है आर्यन। मैं आ चुका हूँ न्यू पॉडकास्ट वीडियो पे। आज का पॉडकास्ट में मतलब न्यू जनरेशन चालू है मेरी। और एक्चुअली जो आए हैं मेंबर, जो पहला पॉडकास्ट के मेंबर है, उनका नाम है पूर्वशी। एंड जो पूर्वशी, आप कैसे? बढ़िया। आई एम माई सेल्फ पूर्वशी और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली इतना स्लो मत बोलो कैमरे में, मतलब जो माइक है आपका जो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। मेरा नाम है पूर्वशी और मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं कॉलेज स्टूडेंट। मैंने इसलिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया, जो मतलब आप आए तो इसलिए मैं सोचा ये टॉपिक पे वीडियो बना दे। तो एक्चुअली ना, जो सरकार ने अभी पीओपी पे बैन लगा रहे, वो सही है या गलत है? ये क्वेश्चन को ना कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक महीने में सही भी है, एक महीने में गलत भी है। बिकॉज इसके ऊपर जस्टिफिकेशन ही नहीं है। जब भी पीओपी आया था तभी इतना रिसर्च नहीं हुआ था उस बात पे। जब भी पोल्यूशन स्टार्ट हुआ तभी उनको रोकना चाहिए था और रिसर्च करके कुछ आगे बढ़ा सकते थे, बट उन्होंने वैसा नहीं किया। उसमें उन लोग की गलती है और उन्होंने कंटिन्यू किया। और अभी मूर्ति बनाने के लिए भी बहुत मतलब पीओपी की बहुत गरज है, बिकॉज इतनी ऊंची मूर्ति बनती है, उसके लिए पीओपी गरजेचंच आहे। अच्छा, सो वो माती से भी नहीं हो सकता, ना इको फ्रेंडली बोलू शकतात मराठी मध्ये मला? ना इको फ्रेंडली सबस्टन्सनी होऊ शकतं ते। कारण आता एवढी उंची मूर्ती आपण करणार, त्याचं देखरेख खूप असणार आणि टाइम पीओपी असर असलं तर मग नाही आहे गावात, बोलू तर मग तिकडे इको फ्रेंडली मूर्तियां को भी बहुत ध्यान तक रखना पड़ता है। वो जो इको फ्रेंडली मतलब वो जो टिश्यू पेपर की भी आती है, जो गणपति बप्पा, उनको भी तो अपन बड़ा कर सकते हैं ना। एक्चुअली कर सकते हैं, बट उसको एक लिमिटेशन है। बिकॉज वो बड़ा होगा बट एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ, अभी फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे वीडियोस में भी देखा है कि गणपति की मूर्ति के साथ कुछ ना कुछ ऐसे अनहोनी हो जाती है। अभी इको फ्रेंडली टिश्यू मूर्ति को पानी से बचाना पड़ता है, बहुत से ऐसी चीजें उससे बचाना पड़ता है इतना। और ये जो आगमन 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 रहते हैं और इतना क्राउड रहता है, सबको पता है बहुत क्राउड रहता है। उसमें गणपति बप्पा की मूर्ति को बचाना भी बहुत हार्ड भी रहता है और कभी कभी अच्छे से हो जाता है। बट इसके लिए मतलब मेरा मीन्स इतना ही है कि मूर्ति बनाना है तो हम थोड़ा सा लिमिटेशन में बनाना। अगर ऐसा इको फ्रेंडली बना सकते तो फिर लालबाग के राजा, जैसे बहुत सारे गणपति है, कांदिवलीचा श्री एंड बहुत बहुत है, नाम भी नहीं ले सकते उतने। उनके मूर्ति के लिए इको फ्रेंडली सब्सटेंस काफी नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो बहुत मतलब पानी उस टाइम पे, बारिश का टाइम पे जब टिश्यू पेपर के गणपति बनाएंगे तो बारिश का टाइम रहता ना उस टाइम पे, वो टेंशन भी रहता है। हाँ वही, वो मंडल वाले को भी बहुत उनका ख्याल रखना पड़ता है। बिकॉज ऑफ इको फ्रेंडली मूर्ति वो अगर वो रख सकते हैं तो फिर वो रखना चाहिए। वो भी अच्छी बात है, इको फ्रेंडली मूर्ति भी अपने पोल्यूशन के लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा ही। अच्छा, और हाँ, ये एक और सेकंड टॉपिक क्या था, जब अभी ना सरकार गणपति की जो हाइट पे भी मतलब पाबंदी लगाने के लिए वो सोच रहे हैं, वो सही क्या गलत है आपके हिसाब से? हाइट्स पे बोलने जाओ तो
हाइट ही गणपति पापा की एक पहचान है. अच्छा मतलब अच्छा तो मतलब गणपती बाप्पा की हे मूर्ती वरती सब मतलब असं बोलते ना की लालबागच्या राजाला नवसाचा गणपती म्हणतात. तर ते म्हणजे त्यांची हाईटच एवढी मस्त आहे की कोण पण बघतं पिघलूनच जातं. मग त्यांना पण लागेल म्हणजे त्यांचे जे हे काय म्हणतात त्याला त्यांना रचना करायला पण पीओपी लागतात. सो ते पाहिजेच पण असं पण आहे की पोल्युशनला पण आपण हार्म करतोय. त्याचं काहीतरी सोल्युशन भेटायलाच पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. अच्छा इसलिए तीसरा क्वेश्चन मेरा यही है, जो अभी जो मंडल लगाते हैं, जब बड़े बड़े मंडल्स रहते हैं ना, उनके लिए जो खड्डा खोदते हैं, जो मंडल्स वाले जो खड्डा खोदते हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट 2000 रुपीज का फाइन मारती है कभी भी, और जो रास्ते पे इतने सारे खड्डे होते हैं उसका तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है आजकल. अब किसकी बात कुछ है मतलब क्वेश्चन. ये बात गलत है गवर्नमेंट की. उनको उसके ऊपर ज्यादा मीन्स ध्यान देना पड़ेगा. बिकॉज रस्तों के खड्डे के ऊपर तो बहुत टाइम से ऐसे ही चले आ रहे हैं. और इन लोग अभी मंडल के और मंडल वाले लोग के लिए तो बहुत तकलीफ होता है जब 2000 तकलीफ होता है ऑफकोर्स होता है. तो इसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेने चाहिए. अच्छा एक्चुअली अभी भी मतलब लोग के मैसेजेस आते हैं, मतलब जो लोग बोलते हैं एक्चुअली जो पीओपी की जो बैंड हो गई है, जो पीओपी की जो गणपति बैंड हो गई है, लोग बोल रहे हैं उनकी भक्ति में भी असर होगा, मतलब उनकी जो लोगों की भक्ति है ना उनमें भी असर हो जाएगा क्या. अगर भक्ति में असर हो रहा है तो वो भक्ति थी ही नहीं कर. ठीक. और मेरा भी आपसे क्वेश्चन है कि बप्पा का अपमान आपके लिए ज्यादा है कि बप्पा की भक्ति अच्छी है. मेरे लिए भक्ति भी सही है और आसमान भी, दोनों एक ही में है, क्योंकि जिधर आसमान हो रहा है उधर मैं खड़ा ही रहूंगा, उधर आसमान हो रहूंगा, और भक्ति तो है दिलों में ही रहती सबकी, भक्ति में होती है मेरे लिए. दैट्स द पॉइंट कि अगर मूर्ति पीओपी की हो मिट्टी की हो कौन सी भी मूर्ति हो भक्ति उधर ही रहती है ना. भक्ति मन का है. भक्ति ऐसा नहीं है कि अभी अगर मूर्ति इतनी बड़ी हो या फिर इतनी अच्छी दिखती है तो फिर हम लोग मतलब अगर वैसा है तो फिर इट्स जस्ट अट्रैक्शन. अच्छा तो फिर भक्ति मन से होती है तो बप्पा की भक्ति मन से होती है ना. तो फिर क्यों ये मेरे को नहीं समझ रहा कि पीओपी बैन हो रहा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा मीन्स है तो वो लालबागचा राजा जैसे बहुत सारे मीन्स फेमस गणपति है उनके लिए हो रहा है कि उनकी मूर्ति ऑलमोस्ट पीओपी से ही बनती आ रही है. बट जब ये पहले बनती थी तभी तो मिट्टी से ही बनती थी तभी भी उतनी बड़ी मूर्ती बनती थी. जर जसं तुम्हाला बोललास की मी अपमानाच्या वेळी उभा असतो तर मग जेव्हा समुद्रामधून बाहेर येतं गणपती विसर्जन मध्ये कितीतरी मूर्ती बाहेर येतात. लिटरली म्हणजे मी सुद्धा छोटी होती ना तेव्हा पण मला एकदम बुरा वाटायचं की कसं आहे यार. म्हणजे माझी मम्मी पप्पा बोलायचे की इथून नको जाऊ इथे मूर्ती आहे इथून नको जाऊ इथे तिकडे त्यांचा हात आहे. तेव्हापासून मला वाटतं की का असं का होतंय ना. तर मग त्या बाबतीत आपण काय सोल्युशन करू शकतो की नाही. एक्चुअली कैसे है मालूम है इसमें, जब हम लोग जब आसमान रहते हैं, जब हम लोग का माता रहता है ना, जब हम लोग छोड़ने जाते हैं, जो भी मूर्ति बाहर आते हैं, जब ऐसे जो उनकी गाड़ी रहती है ना वो उनको कचरे की ऐसे नहीं मतलब बाहर डालती है. हाँ तो हम लोग उनको बोलते थे, हम लोग जाते हैं उन लोगों को छोड़ने के लिए, इसलिए हम लोग भी जब भी दिखते हैं ना, जब मूर्ति बाहर आते हैं तो हम लोग जाते हैं अंदर छोड़ने के लिए. हम लोग ऐसा नहीं देख के अनदेखा करते, हम लोग जाते हैं एक्चुअली अंदर छोड़ने के लिए, मग क्योंकि अपमान नहीं सहन होता. और वो जो भाई है, जो भाई है हमारे, मतलब जो भाई है मेरा बड़ा भाई है, वो भी ऐसे नहीं है, वो भी भक्ति में बहुत बहुत भक्ति में है. उसका नाम तो नहीं लूंगा इस वीडियो में, बट जो है ना वो इस साल जो एक था, इतनी भक्ति थी ना उसमें, मतलब वो मेरे भाई में, वो जो मंदिर आ गया था ना उधर भी भिड़ गया था वो बिठाने के लिए गणपति बप्पा. और हम लोग में जो था ना मतलब शिद्दत से बीता था हम लोग गणपति बप्पा. और हमारे इसमें ना जब मंडल वाले बैठते, जब हम लोग खाली गणपति बप्पा को देखते हैं ना उधर छेड़खानी ना कुछ नथिंग होता है, क्योंकि हम लोग में दिल से, और हम लोग को दिखा है एक दो बार ऐसा जो गणपति बाहर आई है और हम लोग के पैर के नीचे भी आते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं उनको उठाते, भाइयों को बुलाते उठाते और उनको लेके जाते और अंदर छोड़ के आते हैं. फिर हम वो गणपति बप्पा का क्या होता है फिर हमें फिर नेक्स्ट टाइम नहीं मालूम होता, इसलिए हम लोग ही यही होते हैं. अपमान बोलते हैं ना तो नहीं सहन होता दूसरे. वही दैट्स द रीजन कि जब भी
इको फ्रेंडली मूर्ति जाएगी तो हम्म। फिर वो मतलब टाइम कंज्यूमेबल में वो ये हो जाएगी ना, मीन्स कंज्यूम हो जाएगी। तो फिर वही बोलती हूँ कि पीओपी की मूर्ति थोड़ी सी कम, मतलब धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं बोलती कि डायरेक्ट कम कर दो, बट कम कम करके ना बंद होना चाहिए। अच्छा, आपका ये पॉइंट है। या ये मेरा वीडियोस बनाने का ये मोटिवेशन था, क्योंकि जो गणपति जयंती में जो हुआ था हादसा, मतलब वो से मतलब जो बड़े बड़े गणपति विसर्जन करने के लिए नहीं गए थे, इसलिए मैंने मोटिवेशन वीडियो बनाए। तो एक्चुअली ये उर्वशी के साथ बनाए थे एक्चुअली। तो इनका भी यही मानना था, जो गणपति जो मूर्ति थी, बड़े बड़े मूर्ति और जो पीओपी के जो थे बैंड करते जो, इसलिए ये मोटिवेशन के इस पे बनाया मैंने इसलिए वीडियो। एंड क्योंकि जो बीएमसी वाले ने जो बड़े बड़े मूर्ति को जब भी वो मतलब विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो सबने मतलब पीछे कर दिया, मतलब जाने नहीं दिया जू को। तो इस वजह से मेरा ये मोटिव था। तो इनका भी यही मोटिवेशन है, क्योंकि क्योंकि इनने भी वो देखा ना जो मैंने देखा। तो बस इतना बहुत ये सामने आ रहा था वो रील वील, पहले लगा कि झूठ है बट बाद में कुछ पता चला एक्चुअली बहुत से गणपति को ना मतलब जाने नहीं दिया ना जू के बर्थडे तक, और फिर इसलिए। गलत हुआ, बिकॉज अभी आ गए तो ऐसे मुकरना नहीं चाहिए था उनको। और फिर बाद में सारे गणपति रिटर्न मंडप में आ गए। फिर जब मंडल वाले लोग ने सबने जब अधिकार उठाया उनपे, जब जाके विसर्जन करने का उन लोगों को वो मिला है, तो नहीं मिलता था। उसके बाद भी बहुत सारे कुछ ना कुछ हम्म। कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुए। और इंस्टाग्राम पे और शेयर्स पे तो ऐसे भी मतलब टाइटल आ रहे थे, जो वीडियोस तो मतलब क्लिप के नीचे नीचे भी आ रहे थे, मतलब गणपति जो भी बैंड हो रहा है ये सब। इसलिए मतलब यही मोटिवेशन था मेरा, जो गणपति बैंड नहीं होना चाहिए कभी, कौन सा भी, तो पीओपी का और चाहे किसका भी हो। तो मालूम है टाइम लगता है सब हर एक गणपति को, बट जब अभी सामने तुम्हारे सामने दिख रहा है सब, तो तुम करो। मतलब तुम्हारी भक्ति मतलब खाली इतने जो अपने गली मंडप के गणपति पे तुम ये कर सकते हो, दूसरे गणपति की तुम्हारी भक्ति नहीं होती है, उनको भी जाओ, मतलब उनको भी करो। तो